नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर आज ये घोषणा की गई कि युवा आयोग का गठन किया जाएगा। कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने भी इसकी बात कही थी और अब युवा आयोग का गठन होगा, कैबिनेट की बैठक में ये तय किया गया। इसको लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से जश्न मनाया जा रहा है पार्टी कार्यालय में, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से रंग गुलाल अबीर खेलकर जो है जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। इसके बाद जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद हैं शांभवी चौधरी और युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है वेद प्रकाश पांडे, वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हम सब जानते हैं कि बिहार सरकार ने युवा आयोग के गठन का फैसला किया है और ये फैसला बहुत ही वेलकमिंग है और लोक जनशक्ति पार्टी इसका पूरी तरीके से स्वागत करती है। इसीलिए भी क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने बार बार समय समय पर उन्होंने कहा है कि मेरा जो विचार है वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विचार पे आगे बढ़ने के लिए सबसे उनका जो मुख्य बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का सबसे पहला उद्देश्य जो था, अभी कुछ दिन पहले बिट्टो का कार्यक्रम भी हुआ था, वहां पे भी उन्होंने ये कहा कि उसका पहला सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि युवाओं की जो समस्याएं हैं, रोजगार से संबंधित हो, पलायन से संबंधित हो, स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित हो, जो युवाओं के अधिकार को और मजबूत करे, जो युवाओं के आवाज को और मजबूत करे, ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन है। और इसी के तहत उन्होंने हम लोग सब देखें कि अलग अलग मंच से, अलग अलग रैली से, अलग अलग प्रेस वार्ता में जब भी उन्होंने आप सबसे भी बातें की होंगी, उन्होंने कहा था कि युवा आयोग का गठन होना बहुत जरूरी है। ऐसा आयोग जिसमें युवा खुल के अपनी बातों को रख सके, जहां सिर्फ और सिर्फ युवाओं के बातों को, युवाओं की आवाज को प्राथमिकता मिले, ऐसा एक आयोग का गठन होना जरूरी है। और आज बिहार सरकार ने उस पर मंजूरी दे दी है। युवा आयोग के गठन के लिए उन्होंने एक ऐसा आयोग के गठन का अनाउंसमेंट किया है जिसमें एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे जिनका उम्र 45 साल के नीचे का होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की बहुत बड़ी जीत है, साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। हम सब ने देखा कि जब उनको मौका मिला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान, तब से वो कहते आए हैं कि युवाओं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व बिहार में बढ़ाना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के बिहार की राजनीति को एक नई दिशा, एक नई दशा मिलेगी। और उन्होंने सिर्फ ये बात बोला नहीं था, लोकसभा का जब चुनाव हुआ और जब चुनाव आया, उसमें जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट्स का चयन किया, उसमें भी उन्होंने अपने इस विचार को बहुत और मजबूत किया कि नहीं, युवाओं को जगह देना है, महिलाओं को जगह देना है और हम खुद उसी के उदाहरण हैं। तो ये बात तो कहीं भी नहीं डाउट में है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवाओं को आगे नहीं लेके जाते या महिलाओं की बातों को नहीं रखते। साथ ही जब हम लोग महिला की बात कर रहे हैं तो बिहार सरकार ने आज महिलाओं के लिए जो 35% आरक्षण था सरकारी नौकरी में, उसमें डोमिसाइल भी सुनिश्चित किया है, जो बहुत लंबे समय से बिहार की महिलाओं की, बिहार की बेटियों की, हमारी बहनों की एक मांग रही थी। और ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी ही जब हम लोग कुछ दिन पहले राजगीर में कार्यक्रम कर रहे थे, वहां पे भी उन्होंने मंच पर से कहा था कि छपरा में जब हम लोग का कार्यक्रम था, छपरा के मंच से उन्होंने कहा था कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं उनके जो विचार है, वो जिस तरह से, जिस भी मन से वो अपने विचार रखते हैं, उन विचारों की बहुत बड़ी जीत है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विचारधारा को ये युवा आयोग का गठन और महिलाओं का जो डोमिसाइल है उसको वो और मजबूत करेगा। बिहार सरकार के इस फैसले का लोक जनशक्ति पार्टी स्वागत करती है। हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री चिराग पासवान जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि लगातार बिहार राज्य में, बिहार ही नहीं पूरे देश में, अगर युवाओं की और महिलाओं की बात आती है, दलित वंचित शोषित वर्ग की बात आती है, तो केंद्र में मंत्री होने के बावजूद वो किसी भी पक्ष की बात को रखने से वो डरते नहीं है। वो पूरी तरीके से निडरता के साथ, मजबूती से अपनी बात को, जो सही है, जो सत्य है, उसके साथ खड़े रहते हैं। इसके लिए हम उनका भी आभार व्यक्त करेंगे। साथ में बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। हम लोग देखें कि पिछले कई समय से एक लंबी मांग चल रही थी कि बिहार राज्य के बाहर से जो महिलाएं अप्लाई करती हैं, उनको कहीं ना कहीं बिहार में 35% जो महिलाओं के लिए आरक्षण है, उसमें उनको फायदा मिल जाता है।
तो ये महिलाओं की मांग थी, जो बेटियां हैं बिहार की, उनकी मांग थी कि जो 35% आरक्षण है उसमें डोमिसाइल लागू हो। तो ये तो बिहार राज्य की जो बेटियां हैं उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, उनके लिए जो 35% महिलाओं के लिए भी आरक्षण था, वो सिर्फ और सिर्फ इस सोच से आया था कि सरकारी नौकरी में महिलाओं का भी अधिकार मतलब पूरी तरीके से स्थापित हो। अब ये तो यही हो गया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में 33% आरक्षण जब होगा और महिलाओं के लिए वो सीट्स को सेव किया जाएगा, तो ये तो वही बात हो गया कि पुरुष के लिए क्यों नहीं होगा। ये महिला पुरुष की लड़ाई थोड़ी है, ये तो महिलाओं का, अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, और आप लोग सबको भी इसका स्वागत करना चाहिए। कल को आपकी भी बेटी को इसी का फायदा होगा, आपकी बहन को इसी का फायदा होगा। हमारे बिहार राज्य में हम लोग देखते हैं कि सोशल कंडीशनिंग, जो सामाजिक कारणों की वजह से कहीं ना कहीं बेटियां और बहनें आगे नहीं बढ़ पाती हैं, तो वो आगे बढ़े पूरी तरीके से, उनको भी सरकारी नौकरी का लाभ मिले, वो भी अप्लाई करेंगे तो उसके लिए, और ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। इसको इतना लिमिट करके कि पुरुष के लिए क्यों नहीं, सिर्फ महिला के लिए, इस तरीके से नहीं। इनका क्वेश्चन ये नहीं था, इनका क्वेश्चन ये था कि सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों डोमिसाइल तो पूरे प्रदेश के लिए मांगी जा रही है। बिल्कुल इस तो पे चर्चा चल रही है। ये हाँ। बिल्कुल जो डोमिसाइल पूरी तरीके से लागू होना चाहिए, इस पे भी चर्चा चल रही है कि हम लोग कुछ परसेंटेज अगर डोमिसाइल लागू कर सके बिहार में हमारे युवाओं के लिए, तो वो भी होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद मन से कहा है कि ये होना चाहिए, तो इस पे भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। महिलाओं के लिए भी हुआ है, पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग अपने बाकी युवा साथियों के लिए भी करें। ये डिसीजन एक एक करके जब आप चर्चा करते रहते हैं, पॉलिसी इंटरवेंशन है ना, पॉलिसी डिसाइड होता है। ऐसे थोड़ी है कि बैठे बैठे हम लोग कोई निर्णय लेंगे, ये डिबेट होता है, डिस्कशन होता है। बाकी सारे जो विभाग हैं वो भी इसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं, उसके बाद फिर ये होता है। डिबेट तो इसमें भी हो सकता था ना, साथ साथ चल सकता था। कई चीजों पे प्रताड़ित होते हैं, कई मामले को लेकर, कई मामले पिछले दिनों जिस तरह से शिक्षक बहालियां हुई, सबसे एक चीज बोलना चाहूंगा, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, देखिए एक बिहार के तमाम युवाओं का आज जीत हुआ है, और आप लोगों से भी आग्रह है कि इस जीत की लहर को आप लोग भी दिखाएं। बाकी आएंगे। अरे युवा आयोग का बात कौन है, पुरुष आयोग का भी प्रताड़ित हो रहा है जी, आपका बात सराहनीय है, जरूर उसको भी लोजपा रामविलास अवगत कराएंगे। जी धन्यवाद सभी साथी। बिहार के तमाम युवाओं के लिए ये आज का जो दिन है एक ऐतिहासिक दिन है, और जो फैसला आया है ये बिहार के युवाओं के लिए कोई पर्व, कोई उत्साह से कम नहीं है। निरंतरता से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा नेता, केंद्र मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी जो प्रयास कर रहे थे, आज उसका नतीजा आ गया है साथियों। सड़क हो या संसद हो, सबसे पहले अगर युवा आयोग का मांग किसी ने किया था तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने किया था। हमारे पार्टी के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन का सबसे महत्वपूर्ण कोई हिस्सा था तो वो युवा आयोग था। चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो बिहार की, हमेशा हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने मांग किया था कि भाई युवाओं का दर्द, युवाओं का पलायन रोकने के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए किसी आयोग का गठन होना चाहिए। तो आज वो एक ऐतिहासिक पल जिसका हम लोगों को लंबे समय से इंतजार था, आज वो बिहार के युवाओं के हित में आ गया है। मैं धन्यवाद देता हूं अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा नेता, केंद्र मंत्री श्री चिराग पासवान जी को कि आपने जो कहा वो धरातल पर लाया। आपने तमाम जगहों पर जहां जहां रैलियां की, जहां गांव में गए, जहां पंचायत स्तर पर गए, आपने जो कहा वो किया। मैं अपने दल युवा लोजपा रामविलास और बिहार के तमाम युवा साथियों के तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं अपने नेता चिराग पासवान जी, और साथ ही बिहार के हमारे मुखिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के बातों को समझा, स्वीकार किया। हमारी पार्टी और बिहार के तमाम युवाओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं।
साथियों, यह ऐसा आयोग है जो बिहार का दिशा और दशा तय करेगा। अगर कोई इसको हल्के में लेता है तो इस मंच पर मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि युवा और महिला एक ऐसा मंच है जो आगामी दिनों में सबसे प्रबल दावेदार होगा, जो बिहार का दिशा और दशा तय करेगा। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी कभी जातीय समीकरण का राजनीति नहीं किए हैं। उन्होंने कहा था कि बिहार में अगर जातीय समीकरण को भेदना है तो हमारा भी MY समीकरण होगा, महिला और युवा का समीकरण होगा। कुछ लोग उसको अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, कुछ अलग दल कहते हैं कि भाई ये राजनीति का पहलू होगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी महिला और युवा का समीकरण उन्होंने जो बनाया दिखाया, आज उसी का नतीजा है कि बिहार के लिए ये उत्सव का माहौल, ऐतिहासिक फैसला पक्ष में आया है बिहार के युवाओं के लिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। उदाहरण के तौर पर मैं अपनी छोटी बहन, सबसे कम उम्र की सांसद जो महिला भी हैं और युवा भी हैं, शांभवी चौधरी जी, हर दिन अपने कार्यों से अपने आप और अपने क्षेत्र में और भारत में जानी जाती हैं। ये भी महिला है और युवा है। मैं चाहूंगा कि इस ऐतिहासिक दिन को हम लोग कैसे यादगार करें, कैसे हम लोग अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के बातों को धरातल पर लेकर आएंगे इस आयोग के द्वारा। मैं चाहूंगा कि अब शांभवी चौधरी जी महिला युवा सांसद होने के नाते अपने बातों को रखें। के बातों से बिल्कुल मैं सहमत हूं। शायद तेजस्वी जी दो बार उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार के रह चुके हैं, तो अगर इतने संघर्षशील थे, इतने युवाओं की चिंता थी उनको, तो ये उनके कार्यकाल में हो जाना चाहिए था। बाकी ज्यादा मैं इस पे राजनीति नहीं करूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि उनके राजनीतिक उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये चीज हो सकती थी। फिर भी आज युवाओं का, खास करके बिहार के पूरे युवाओं का, आप लोगों में भी, सारे मीडिया बंधुओं में भी देख रहा हूं मैं कि बहुत युवा साथी मौजूद हैं। एक खुशी का माहौल है, उत्सव का माहौल है, ऐतिहासिक एक फैसला आया है। तो सिर्फ आग्रह करूंगा, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, युवाओं के हित में एक होकर के काम करें। बाकी क्या कौन कह रहा है उससे मतलब नहीं है। सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, युवाओं को एक बहुत बड़ा मंच मिला है, खास करके ऐसा मंच मिला है जहां युवा कैसे शिक्षित हो, कैसे उनका पलायन रुके, कैसे उनको रोजगार मिले। अरे इस पे तो सब लोगों को भैया एक साथ मिल करके उस मंच पे बैठ करके युवाओं के हित में काम करना चाहिए। तो उनको और उनके पूरे पार्टी को सिर्फ श्रेय लूटना आता है। उनका कहना होता है कि मैंने बिहार में जो हुआ आज तक तेजस्वी यादव करते आए, जबकि उनके शासनकाल में ये सब चीज नहीं हुआ। जिनके शासन काल में हो रहा है, आज हमारी पार्टी यहाँ कोई होल्ड लेने के लिए नहीं बैठी है। मैं तो ऑन रिकॉर्डेड बात कह रहा हूँ कि पिछले 10 साल से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी केंद्र हो, संसद हो, सड़क हो, राज्य सरकार हो, मांग करते आए रहे थे कि भाई बिहार में युवा आयोग का गठन हो। आज हुआ, हम लोग खुशी उसका जाहिर कर रहे हैं। बिहार के युवाओं के हित में जो काम होगा उसका लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमेशा स्वागत करते हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं दोनों ही युवा नेता, और ऐसे में जिस तरीके से आज कैबिनेट की बैठक में ये तय किया गया युवा आयोग के गठन को लेकर के, उसको लेकर के अब तेजस्वी यादव भी लगातार अपनी बातें रख रहे हैं। और ऐसे में किस तरीके से जश्न का माहौल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में देखने को मिल रहा है, आप देख रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।